हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो नेक्स्ट एंड कह सकते हो लास्ट चैप्टर है मेरा ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ट्रायंगल ट्रिगोनोमेट्री, ट्रायंगल का जो लेटर है ना ये ट्राई, ठीक है, इससे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बना रहे हैं। तो बेसिकली यदि कहा जाए तो मेनली रूप से हम लोग को इसी चैप्टर पर वर्क करना था। ठीक है ना। तो कोई ट्रायंगल है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज है ना के बारे में हम लोग को डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना। या और भी कुछ कुछ डिफिकल्टीज जो होता रहा है ना। जैसे मान लो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स एक 90 डिग्री एंगल है, तो हम लोग साइन, टैन, कॉस इन सबों का फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, बट इन जनरल हम लोग देखेंगे कि जैसा भी ट्रायंगल हो, ठीक है, हम लोग फार्मूलाज को डेवलप किए हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स में स्टार्टिंग में बतलाया गया होगा शायद, है ना, ये साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, ये सब। ठीक है ना। तो उन सबों फार्मूलाज को यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिटेल में, डेप्थ में, है ना। उस पर जो भी क्वेश्चंस हो पाएंगे, है ना, डेप्थ में अच्छा प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो सारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यदि कहा जाए तो फुल्ली कह सकते हो बेस्ट है फार्मूला पर। ठीक है, प्लस में थोड़ा बहुत जो भी मैनिपुलेशन होता है, ठीक है, कि फॉर्म चेंज करके किसको किस तरह से लिखें कि मेरा काम बन जाए, है ना। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम लोग को करना होगा। ठीक है ना। और जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मीन्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। जैसे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी जानते हैं, है ना। ठीक है, जैसे कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो साइड्स का सम थर्ड से ऑलवेज ग्रेटर होता है, या इसी को कहो दो साइड्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस, है ना। एब्सोल्यूट डिफरेंस मीन्स मॉडुलस, है ना, मॉड लगा करके बात करेंगे, वो थर्ड साइड से ऑलवेज लेस होता है। ठीक है ना। या फिर और जैसे बात करें कि जो लार्ज साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो लार्ज एंगल होगा, है ना। जो स्मॉल साइड है उसके अपोजिट में स्मॉल एंगल होगा, है ना। ठीक है, तो इन सबों को हम लोग पहले थोड़ा सा कुछ नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो बस चैप्टर में और इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ कहने का जरूरत है नहीं। ठीक है ना, जस्ट फार्मूला बेस्ड चैप्टर है ये मेरा। ठीक है, और ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर भी है, इसमें काफ़ी फार्मूलाज आएंगे। ठीक है ना। और कहो कि जेई वगैरह में एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, इस चैप्टर से। ठीक है, इसके बाद यहाँ से तो आना ही है, इसके बाद यदि आएगा ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चन से। ठीक है ना, तो इससे एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, एकदम बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन होता है। ठीक है ना। तो देखो पहले चैप्टर का नाम है ना, लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, राइट। अब देखो कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग नोट कर लेंगे पहले। तो साइड में एक हम लोग यदि ट्रायंगल बना लें इस तरह से, इसका नाम ABC दे दिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड सिंबल होगा, है ना, जो आइडिया होगा ही कि ए एंगल के अपोजिट में ये मेरा स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी लेटर जो होगा वो साइड्स का लेंथ होता है। ठीक है ना। और एंगल हम लोग कैपिटल लेटर ABC से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये सब इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं ना, ठीक है, अभी तक ये सब ना लिख करके जस्ट सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एंगल को। ठीक है, क्योंकि काफी फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा, है ना, लिखना होता है, यूज करना होता है। ठीक है, इसलिए तो देखो फर्स्ट में हम लोग ये कहें कि ये हम लोग को मालूम है क्या कि तीनों एंगल्स का सम पाई होता है। ठीक है ना, 180 डिग्री, 180 डिग्री और कहो पाई। ठीक है, और किसी भी दो साइड्स का सम ऑलवेज क्या होता है, थर्ड से ग्रेटर होता है। ठीक है ना।
इस तरह से, दैट इज हम लोग ये कह सकते हैं कि डिफरेंस की यदि बात करें, डिफरेंस की, ये एब्सोल्यूट डिफरेंस हो गया है ना ए और बी साइड्स का, वो हमेशा थर्ड से छोटा होता है नहीं। इसी तरह से हम लोग ये सब कह सकते हैं बी प्लस सी ए से ग्रेटर होगा, दैट इज यहां पर एब्सोल्यूट डिफरेंस बी माइनस सी लेस देन ए, क्यों, ठीक है। एंड एक और हो जाएगा सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, दैट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात करें तो वो हो जाएगा सी माइनस ए, है ना, लेस देन बी, ठीक है। ऐसे इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चल 3 नंबर में ये हम लोग कहेंगे कि मान लो कुछ सीक्वेंस ऐसा है कि ए एंगल जो है वो सबसे ग्रेटर है, ठीक है ना, उसके बाद बी और उसके बाद सी, ठीक है। तो ऐसा यदि एंगल्स में ऑर्डर है, ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल सेम यही ऑर्डर इन सबो एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के लिए भी हम लोग कह सकते हैं। मीन्स इस तरह से कि ए सबसे लार्ज एंगल है तो ए सबसे ग्रेटेस्ट, है ना, लार्ज साइड भी होगा, उसके बाद बी और उसके बाद सी, क्यों, और यदि ये है तो ये हम लोग कह सकते हैं, मीन्स ये दोनों साइड से होगा नहीं, ठीक है, कि ऐसा यदि है तो ऐसा कहेंगे और ऐसा है तो ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है ना, ये क्लियर है बात। चल अब पता है इतना से ही हम लोग कुछ काम कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से हम लोग, है ना, डेवलप करते जाएं, है ना, नॉलेज बनाते जाएं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉब्लम्स पर आते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में मेनली प्रॉब्लम्स ही पर काम करना है, ठीक है, कि हम लोग जैसे ये जानते हैं कि हाँ ये ऐसा होता तो है, ठीक है, बट इसका यूज, है ना, कि कहां पर कैसे किस तरह से हो सकता है, क्यों, ठीक है। तो अब जैसे इसका यूज तो हम लोग काफी कर चुके हैं, इसमें नो प्रॉब्लम, ठीक है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री और पाई, ठीक है। अब इस पर हम लोग देखो आएंगे तो एक क्वेश्चन देखो लिखा जाए, फर्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी, यहां पर सारा क्वेश्चन ही स्टार्ट होगा इन ट्रायंगल एबीसी से, ऐसे, ठीक है। इसमें कभी कभी जो है ना, जैसे सिंबल्स की हम लोग बात किए कि एबीसी है, ठीक है, वो ट्रायंगल कभी XYZ कभी PQR नहीं, इस तरह से चेंज कर दे सकता है, जस्ट डेविएट, है ना, माइंड ताकि डेविएट हो जाए, ठीक है ना, उसके लिए तो उसमें घबराने की बात नहीं है, सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह से काम करोगे, ठीक है। तो देखो यहां क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी so that a square plus b square plus c square divided by ab plus bc plus ca लेस देन 2, ठीक है, ऐसा दिखलाना है, चले, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में हम लोग कहेंगे ऑफ कोर्स ये सारा सिंबल, है ना, वो अंडरस्टूड होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड वाला, ठीक है, वहीं साइड्स, है ना। तो सॉल्यूशन में कहेंगे वी हैव, हम लोग ये जानते हैं, देखो इसी का यूज करना है, a माइनस बी लेस देन सी, ठीक है। अच्छा, इसमें हम यदि स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेस देन सी स्क्वायर होगा, ठीक है। सिमिलरली या ऐसे कर दो, इसको हम लोग से कर दिए 1, ठीक है, 1,
ये भी होगा b माइनस सी, ये वाला लेस देन a। अगेन इसमें भी स्क्वायर कर दें तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc लेस देन a स्क्वायर हो जाएगा। इसको कह दें से नंबर 2 एंड c माइनस a लेस देन b, ये भी होगा। इम्प्लाइज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca लेस देन बी स्क्वायर, लेस देन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको कह दें 3 नंबर। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, देयरफॉर 1 स्क्वायर, ये 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, इम्प्लाइज क्या देगा? तो देखो यहां ए स्क्वायर 2 टाइम्स, तो इधर ये सारा आ जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और 2 टाइम्स ये भी रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, लेस देन राइट साइड में भी तो ये ऐड होकर के इतना आएगा ना। ठीक है, सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर इधर ये हो गया। तो यही देखो, इसको उस साइड ले जाओ और इसको इस साइड ले आओ। ठीक है, तो ये ट्वाइस है, तो ये एक ठो मेरा बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये उस साइड चला गया 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और जस्ट इसको नीचे ले आओ, है ना, जो मुझे प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है, तो ये देखे इस तरह से जस्ट इनइक्वालिटी पर बेस्ड, है ना, इनइक्वालिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो पॉज करो, नोट कर लो इसको। तो हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, और जो भी सॉल्व पूरा नहीं किए हो तो अभी तो ये थोड़ा सा है ना, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो उसको कवर करना है, टोटल प्रॉब्लम्स बनाना है। ठीक है, और जो भी टोटल कर चुके हो वो आगे और भी एक्स्ट्रा एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स जो दिया हुआ है उनको बनाएंगे। ठीक है, कभी भी रुकना नहीं है, पर डे के हिसाब से सोचना है कि डेली, है ना, बेसिस पर कि 25 क्वेश्चंस मैथ्स का हम बना रहे हैं या नहीं। ठीक है, पर डे 25 प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये जरूरी है, मैथ्स में प्रैक्टिस होनी चाहिए, बात समझे। तो देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है मेरा,
ये if the sides of triangle ABC, if the sides of triangle ABC are in GP, are in GP, देखो इसीलिए ये सब GP वगैरह हम लोग जाने, ठीक है ना। आर इन GP विथ कॉमन रेशियो R, विथ कॉमन रेशियो R, ठीक है, स्मॉल r। फाइंड द इंटरवल ऑफ R, then find its interval, find its interval, ठीक है। स्मॉल आर के लिए क्या निकालना है, रेस्ट्रिक्शन इंटरवल, बात समझे, ठीक है। तो देखो यहां है क्या, कोई ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल है ना, इसमें तो ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है, एनी ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, जिसका साइड्स क्या हो, जीपी में हो, ठीक है ना। उसमें उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, उस पर क्या है ना रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, उसका क्या इंटरवल होना चाहिए, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, समझे। तो यहां देखो हम लोग सॉल्यूशन में देखो करेंगे क्या, यूज होगा जस्ट एक ये वाला कॉन्सेप्ट, सिर्फ जीपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये यूज होगा कि तीनों साइड्स हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे। तीनों साइड्स तो जीपी में है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं ए आर स्क्वायर, ये आर मेरा ये है कॉमन रेशियो जो गिवन है, ठीक है ना, यही आर का इंटरवल निकालना है, तो इसमें बस वही यूज कर देना है, दो साइड्स का सम थर्ड से ग्रेटर होता है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो यहां इक्वेशन क्या बनेगा, तीन इक्वेशन बनेगा एक्चुअली। देखो पहले तो हम लोग ये कहेंगे कि दो साइड्स हम लोग ये ले लेते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर है ना ग्रेटर देन ए, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तो एक ये होगा नंबर 1, ठीक है, जिसमें देखो यहां हम लोग ये कहेंगे कि ए कैन नॉट बी जीरो, साइड है ना जीरो नहीं हो सकता है, तो ए तो मेरा कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। यहां हम लोग कहेंगे सिंस ए नॉन जीरो है, इसलिए हम लोग उसको दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। अच्छा अब यहां से बताओ आर पर रेस्ट्रिक्शन निकाल लोगे क्या, आर पर रेस्ट्रिक्शन निकल जाएगा ना। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इतना बराबर हम लोग जीरो ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू जीरो, इन इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लिए और वैल्यूज निकाल लेंगे। देखो -1 प्लस माइनस √5/2, ये ऐसे आया ना, मीन्स √5 -1/2 और -√5 -1/2, ठीक है, ऐसे। तो दो रूट्स इसका आ गया, ये दो जीरोस है ना, और इसको ग्रेटर देन जीरो होना है, तो स्मॉल से स्मॉल ग्रेटर से ग्रेटर, यही तो होता है। देयरफॉर यहां क्या हम लोग कहेंगे, आर इज लेस देन -√5 -1/2 और आर इज ग्रेटर देन √5 -1/2, ठीक है। ये मेरा हो गया एक फर्स्ट केस में, है ना, ठीक है, इसको हम लोग रखेंगे। बिल्कुल वैसे ही सेकंड केस में हम लोग ऐसे लेना चाहेंगे ना, सेकंड केस क्या, ए आर स्क्वायर प्लस ए ग्रेटर देन ए आर, ठीक है।
यहां से भी हमारे पास आएगा रेस्ट्रिक्शन, ये ऐसा, ये कैंसिल होगा तो ठीक है। अच्छा, और एक और थर्ड कौन सा बच गया, उसमें होगा a प्लस ए आर इज ग्रेटर देन ए आर स्क्वायर। तीनों लेना होगा ना, ठीक है। तो तीन केस इसमें लेना है कि किसी भी दो साइड्स का सम थर्ड से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में तो हम कंप्लीट आर पर रेस्ट्रिक्शन ही दिखला दिए कि इतना ये होगा, ठीक है। यहां से ये देख सकते हो ये ऑलवेज ट्रू होगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू होगा, है ना। अच्छा, यहां हम लोग देखें, इसमें यहां हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो यहां से हम r का वैल्यू यदि निकाल लें 0 करके तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5/2, ठीक है। ये आ गया 1 माइनस रूट 5/2 और 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है। तो इसमें लेस देन 0 है होना, तो दोनों रूट्स के बीच में ये होगा r, देखो ऐसे ही ना होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब मेनली यहां से तो r रियल आया, कुछ भी रियल r के लिए ये मेरा ट्रू है, ठीक है। बट इसमें और इसमें जो कॉमन है वही मेरा फाइनल r पर रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो, यहां क्या होगा, सारे को है ना प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर देख लो। तो यही ये मेरा रह जाएगा, है ना, वो देखो करना पड़ेगा इस तरह से रेस्ट्रिक्शन के लिए। सबसे स्मॉल माइनस रूट 5 माइनस 1/2, ये वाला सबसे स्मॉल है, ठीक है। उससे बड़ा ये वाला है 1 माइनस रूट 5/2, ठीक है। उससे बड़ा है रूट 5 माइनस 1/2, सबसे बड़ा है 1 प्लस रूट 5/2, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी और यहां माइनस इन्फिनिटी। चले देखो, ये कह रहा है यहां से यहां तक, ठीक है, हो गया। और वो कह रहा है इससे स्मॉल, यानी ये वाला, ठीक है। तो ये तो खैर होगा नहीं, कॉमन ही नहीं है, ठीक है। और उससे बड़ा रूट 5 माइनस 1/2 से बड़ा, यानी इससे बड़ा, ठीक है। तो कॉमन देखो ये वाला पोर्शन रह गया, ये वाला पोर्शन कॉमन रह गया, ठीक है। यानी यहां से यहां तक ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो आंसर होगा R belongs to रूट 5 माइनस 1/2 कॉमन, कॉमा रूट 5 प्लस 1/2, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, पॉज करके नोट कर लो। पता है इन सबों को हम सॉल्व कंप्लीट नहीं करते हैं, जस्ट लगा दिए रेस्ट्रिक्शन, लिख दिए। बट अभी यहां पर ऐसा लगता है मुझे कि पता नहीं कौन कौन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, चलो कर देते हैं पूरा। तो ये मेरा कंप्लीट ही रहेगा, है ना। इसके बाद 1 बाय 1 हम लोग आएंगे, फार्मूला बनाएंगे, ठीक है।
चलो अब मेनली हम लोग को आना है फार्मूला पर। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा फार्मूला बनता है साइन फार्मूला। ठीक है, तो लिखो साइन फार्मूला। तो साइन फार्मूला क्या होता है, ये देखो ट्रायंगल तो मेरा सेम वैसे ही रहेगा ही, ए बी सी। ठीक है, ए साइड है, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ठीक है, तो इसमें होता है कि साइड्स और साइन ऑफ अपोजिट एंगल का रेशियो इक्वल होता है, यानी ए बाई साइन ए है ना, इस तरह से ए बाई साइन ए है ना इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। ठीक है, जो साइड है ना उसके अपोजिट वाला ही एंगल उसके नीचे रहेगा साइन में। ठीक है ना, तो ये इक्वल होता है और ये कितना के बराबर होता है, ये 2r के बराबर होता है। ठीक है, अब ये 2r क्या है, 2r है मेरा ट्रायंगल का सरकम रेडियस, सरकम रेडियस अभी हम लोग बता है ना डिस्कस करेंगे ही। और इस चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, a is to b is to c is equal to sin a is equal to sin b is to sin c। ठीक है, ये भी कहीं कहीं हो सकता है यूज में ये आएगा। ठीक है, ऐसे तो यहां पर देखो समझना है कि हम लोग क्या क्या ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो फार्मूला जैसे भी रटते थे याद करते थे है ना, वैसे अपना कर लेना है, एक बार लिख लेना है। ठीक है ना, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात कि उस फार्मूला का हम लोग अप्रोच भी है ना देखेंगे। ठीक है, मेथड कि कैसे वो होता है। ठीक है, ये जानना है। थर्ड पार्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स एप्लीकेशन है ना, कि इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे हम लोग, यूज कर पाएंगे। बात समझे? ठीक है, ये चीज तो सबसे पहले फार्मूला याद कर लेना है, हो गया। ठीक है, याद रखने का तरीका जस्ट ये कर सकते हो, जस्ट a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी, b है तो b, c है तो c, ये रेशियो इक्वल होता है। ठीक है ना, और ये तीनों किसके बराबर होता है, 2r के बराबर। ठीक है, ये r क्या है, सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, सरकम रेडियस क्या होता है, देखो ये मेरा सर्किल। ठीक है ना, इसमें हम लोग यदि इस तरह से ट्रायंगल एक ये किए नहीं तो ABC है ना, तो यही मेरा सरकम सर्किल कहलाया, नहीं पासिंग थ्रू ऑल दी 3 वर्टिसेस है ना ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका मान लो ये सेंटर है, तो ये मेरा रेडियस रहा होगा कैपिटल R। ठीक है, दिस इज R, ये R क्लियर है ना। तो यहीं से देखो हम लोग अभी देख लेते हैं, ये प्रूफ ही यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये O ले लिए मान लो, ये नॉर्मल लिए, ये N। ठीक है, ये मेरा है टोटल A, ये है A। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा A बाई 2। परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना। ठीक है,
तो ये आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ, तो a/2 ठीक है। अच्छा अब देखो यहां कि कोई भी कॉर्ड सर्किल के सरकमफेरेंस पर जो एंगल सबटेंड करता है उसका डबल सेंटर पर बनाता है, ठीक है। तो BC जो है सरकमफेरेंस के A पॉइंट पर, ये मेरा A एंगल है ना, ठीक है। तो यानी ये मेरा पूरा 2A होगा डबल, ठीक है। लेकिन फिर से कि ये मेरा हाफ हाफ होगा ना, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है मेरा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये भी मेरा A होगा और ये भी एंगल A होगा। इसमें किसी को कुछ कहना है? यहां तक क्लियर है बात सबको, ठीक है। तो बस इसी राइट एंगल ट्रायंगल में है ना हम लोग लगा दें, ठीक है। ये हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रूफ में ये बात हो रही है, ठीक है। तो कहें इन राइट ट्रायंगल ONC, ठीक है। फार्मूला हम लोग लगाएंगे साइन A है ना, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मीन्स उसके अपोजिट साइड है ना, यानी a/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज यानी राइट एंगल के अपोजिट यानी कैपिटल R, ठीक है। तो यहां से बताओ, यहां से क्या आ गया, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना, ये मेरा देखो हो गया a/2R, ठीक है। दैट इज यहां से इसको यहां 2R यहां ले आओ, a/sin A इज इक्वल टू 2R। देखो हो गया ना, देखो a/sin A इज इक्वल टू 2R। क्लियर है बात, ठीक है। यहां पर हम लोग यूज करने के लिए जो है ना, ये हमेशा बार बार 2R जरूरी नहीं है यूज करते हैं, यहाँ कोई कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, जहां पर कैंसिल हो जा रहा हो, ठीक है, यदि मतलब नहीं है कैपिटल R से तो, ठीक है। तो इसलिए एक जैसा ही हम लोग कहें कि 2R ही हमेशा लिखो, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली क्या यहां हम लोग कह सकते हैं, सिमिलरली है ना, जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहां है ना, तो वो मेरा आ जाएगा b/sin B इज इक्वल टू 2R। एंड जब यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, C एंगल अपोजिट है, तो c/sin C इज इक्वल टू 2R, ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। एंड देन दिस इक्वल टू दिस इज 2R। ये हो गया मेरा साइन फार्मूला, क्लियर, ठीक है। अच्छा देखो इन सब फार्मूलाज को बेसिकली यदि कहा जाए तो हम लोग बनाते क्यों हैं कि साइड्स, यहां बात करें तो ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, नहीं 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ठीक है ना, जिसमें से कुछ न कुछ किसी न किसी को गायब कर देगा, ठीक है ना, तो उसको कैलकुलेट करना होता है एक्चुअली, ठीक है ना, जिसमें हम लोग ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये ट्रायंगल, ये साइन फार्मूला जो है, इसका खास बात ये भी है कि ट्रायंगल राइट एंगल हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये किसी भी ट्रायंगल में, एक्यूट ऑब्ट्यूज है ना, सब में ये यूज होगा, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें हम लोग आते हैं इसके एप्लीकेशंस वगैरह पर, है ना, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। तो